मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को भोपाल के रविंद्र भवन में पर्यावरण से समन्वय विषय पर आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी सह प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए नजर आए। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोक निर्माण और पर्यावरण दोनों ही सूर्य और चंद्रमा की तरह है। इस दौरान उन्होंने अफसरों को भी कई अहम सलाह दी। देखिए खास रिपोर्ट। पर्यावरण से समन्वय विषय पर कार्यशाला। लोक निर्माण विभाग की संगोष्ठी में सीएम की सलाह। जहां जैसी मिट्टी हो वहां वैसा किया जाए सड़क निर्माण। लोक निर्माण और पर्यावरण सूर्य और चंद्रमा की तरह। लोक निर्माण से लोक कल्याण को साकार करने की दिशा में पर्यावरण से समन्वय विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी सह प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, लोक निर्माण और पर्यावरण दोनों ही सूर्य और चंद्रमा की तरह है। हमारा स्थापत्य का ज्ञान नया नहीं है, हम इसे परिस्थिति के साथ नहीं बल्कि प्रकृति के साथ जोड़कर रखते हैं। भोपाल का बड़ा तालाब इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। हमारे अपने कई निर्माण के और वैसे तो हड़प्पा कालीन पुराने सिंधु घाटी सभ्यता की निर्माण की रचनाएं, उसमें जल निकासी के प्रबंधन, पुराने स्थापत्य के नमूने, कई प्रकार के आज भी अद्भुत चीजें हैं जो हमको दिखाई देती है कि हमारे यहाँ स्थापत्य का ज्ञान नया नहीं है, लेकिन ये परिस्थिति जन्य नहीं है, प्रकृति जन्य है। प्रकृति के साथ जोड़ करके ही देखा गया। अभी आपने एक डैम का उदाहरण दिया, राकेश जी ने सही कहा। अभी मैं भी आपको वैसे बता भी चुका हूँ, हम भी जानते भी हैं कि भोपाल की रचना ही अगर अपन देखें, भोपाल जैसा महानगर एक तरह से राजधानी का हमारा नगर है, लेकिन यहाँ की जल रचना आज भी जीवंत है। बड़े तालाब से पानी हमको पीने का मिलता है। बड़ा तालाब हमारे लिए सजावट की चीज नहीं, लेकिन बड़ा तालाब सजावट की चीज नहीं, लेकिन बड़ा तालाब बना कैसे? तो बड़े तालाब को बनाने के लिए जिस रचना का उपयोग किया गया वो आज भी हमारे लिए आधुनिक साइंस की दृष्टि से पुराने विज्ञान को ज्यादा मान्यता देने वाली कि आमतौर पर पानी की रचना जिसमें डैम में पानी भरना है, तो पानी का डैम नदी की मुख्य धारा को रोक करके ही बनाया जाता है। मुख्य धारा से पानी पीछे रुकेगा, डैम बन गया। लेकिन ये वो टेक्नोलॉजी है जो एक चट्टान को चारों तरफ से, जो ऑलरेडी पुरानी प्राकृतिक चट्टान से पानी को स्टोर कर लिया है, उसकी कोई मुख्य धारा नहीं रोकी, और उसका लेवल मेंटेन करने के लिए पानी जब ज्यादा आ जाएगा तो वीआईपी रोड पे कभी पानी नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि कोलार की तरफ बहुत निस्तारीकरण की छोटी सी रचना है, और उससे पानी का मेंटेन करते ज्यादा पानी हो गया तो पानी निकाल दिया, अदरवाइज वो पानी भरा हुआ, उससे आगे पीछे कुछ नहीं। तो ये आज भी हमारी उस निर्माण लागत को भी कम कर रहा है। जो बड़ी ताकत, जब बड़ी नदी की मुख्य धारा को बंद करोगे तो बहुत सारा लोहा लगेगा, स्ट्रक्चर बहुत प्रकार के लगाने पड़ेंगे, और जब वो टूटता तो कभी मोरवी की डैम की तरह कई नीचे की रचनाओं में नगरों को, खित्तों को संकट डालता है। जब बड़े डैम, और इसकी एक उम्र होती जाने के बाद उसका समय आता ही है। लेकिन ये जो हमारे निर्माण की पुरानी रचना है, ये रचना हमको आज भी उसी प्रकार से लालायित कर रही है, जिससे जिसको आज के संदर्भ में देख ले। अभी अपने सामने देखते देखते कुछ वैसे आप लोगों ने भी अच्छा प्रयोग किया है कि जंगल के जानवर भी बचना चाहिए, सड़क भी निकलना चाहिए। तो अब ये प्रयोग हो गया कि नहीं, ऊपर से पुल बना दो, नीचे से जानवर आने जाने का रास्ता रख दो। ये भी अभी अब नया सिस्टम चालू हो गया। हमारे टाइगर भी सुरक्षित, जंगल भी सुरक्षित, आवागमन का निर्बाध मार्ग भी चालू हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सलाह देते हुए कहा, जहां जैसी मिट्टी हो वहां वैसा सड़क का निर्माण किया जाए। काली मिट्टी वाली जगह पर सीमेंट और कंक्रीट की सड़क का निर्माण किया जाए। बेहतर वो निर्माण की दृष्टि से, लागत की दृष्टि से, उपयोगिता की दृष्टि से और पर्यावरण की दृष्टि से सभी प्रकार से श्रेष्ठ हो जाए। और विटामिन की आपने बात कही, वो सही बात है कि वो हमारा मूल रूप से तो पेट्रोलियम का वो रॉ मटेरियल ही है, जो वेस्ट की तरह था, काम में आता था। मैं अपने उज्जैन की दृष्टि से देखता हूँ कि नदी के किनारे और खासकर जहाँ काली मिट्टी होती है, हमें से कई यहाँ इंजीनियर भी बैठे होंगे, हमारी सड़क डामर की बनती और बनते बनते वो एक पे एक लगाते किधर लगाते जाते, 2-3-4 महीने बाद वो मिट्टी के अंदर की ताकत ही नहीं उसको झेलेगी, या बारिश के मौसम में कैसे चलेगी। तो यही चुनौती रहती थी कि वो चलेगी कितने दिन तक। 2-3 सड़कें तो ऐसी सिंहस से 2 सिंहस तक वो हमेशा बनती टूटती रहती थी। लेकिन थोड़ी समझदारी हुई कि हमने सीमेंट कंक्रीट से बना दी प्रॉपर, तो 2 सिंहस तो कुछ नहीं बिगड़ा।
पैसा तो लगा, लेकिन वहाँ होना क्या चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, केवल थोड़ा सा। तो जहाँ जहाँ की हमारी मिट्टी की अपनी प्रकृति है, उस मिट्टी की प्रकृति में जहाँ जैसी आवश्यकता है, क्या वो निर्माण हम कराएं, उसके तरह से हम प्रोत्साहित करें। अब ये अलग बात है, वो एस्टीमेट थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन मत बनाओ लंबा चौड़ा, छोटा बना दे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अपना रुपया ₹1.25 में तो चलना चाहिए, उसमें क्या। श्रीमान राकेश सिंह जी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने आज ये पर्यावरण से समन्वय विभाग के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें पर्यावरणविद माननीय गोपाल आर्य जी, हमारे निर्माण और कई प्रकार के इस व्यवस्था के जानकार माननीय टीपी सिंह जी और कई विद्वानों ने आज कार्यशाला में भाग लिया है और कार्यशाला चल रही है। एक विभाग अपने काम के करते करते प्रकृति के साथ में भी तालमेल कैसे रखे, पर्यावरण के साथ में तालमेल कितना बनाए और अपने निर्माण की गुणवत्ता का भी ध्यान रखे, ऐसे आज पवित्र भाव के साथ आज कार्यशाला आयोजित की गई है। मेरी अपनी ओर से माननीय राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को मैं बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने इस मूल भाव के साथ पूरे देश के बाकी मंत्रालयों को एक प्रेरणा देने का काम किया है कि निर्माण विभाग में केवल पर्यावरण से वन, पेड़, प्रकृति को हानि नहीं होती है, उससे तालमेल कैसे किया जा सकता है, इस पे विचार होना चाहिए। और वो अगर जो लाइन बनाएंगे, मैं निश्चित रूप से सरकार के माध्यम से विभाग की इस भावना की भी सराहना करता हूँ और आवश्यक जो निष्कर्ष नवनीत निकल कर आएगा वो हम सबके लिए फलदायी होगा, ऐसी कामना के साथ मेरी अपनी ओर से बधाई। कुल मिलाकर ये आयोजन लोक निर्माण विभाग के ध्येय वाक्य लोक निर्माण से लोक कल्याण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।